You're watching Book Bites. क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मजा हम अक्सर क्यों खो देते हैं? क्यों हम अपने दिन का ज्यादा हिस्सा या तो बीते हुए पलों का सोचकर रिग्रेट में गुजार देते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में? और जब हम आज में जीने का समय पाते भी हैं तो हमारा मन कहीं और ही भटक रहा होता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ आप, मैं या कुछ लोग नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर इंसान फेस करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सी सोच, एक छोटी सी शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बताती बल्कि आपको अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस देती है, द पावर ऑफ नाउ, जो लिखी है एकहार्ट टोले ने। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग के स्लेव बन चुके हैं। हमारी सोच हम पर रूल करती है, हम सोच पर रूल नहीं करते। और जब हम अपनी सोच के कंट्रोल में आते हैं तो हम अपने इमोशंस के भी कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जब ये कंट्रोल हमारे हाथ में होता है तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। इस किताब का पहला बड़ा लेसन यही है, आज का समय ही आपके पास है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ आपके माइंड के कॉन्सेप्ट्स हैं, रियलिटी नहीं। पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर अभी आया नहीं है। जो है वो है अभी का पल। लेकिन हम क्या करते हैं? या तो पास्ट के गलतियों का सोच सोचकर अपने मन को गिल्टी बनाते रहते हैं या फिर फ्यूचर में क्या होगा इसकी चिंता में अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग में आप किसी पुरानी बात को लेकर गुस्सा कर रहे होते हैं या किसी आने वाले एग्जाम, इंटरव्यू या मीटिंग का स्ट्रेस ले रहे होते हैं, इतना कि अभी जो काम आपके सामने है उस पर ध्यान ही नहीं लग पाता। रिजल्ट, आप प्रेजेंट में परफॉर्म भी नहीं कर पाते और जब वो फ्यूचर आता है तब भी आपका मन कहीं और होता है। टोले कहते हैं कि अगर आप इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान सिर्फ अभी के पल में लाना होगा। ये सिंपल सुनने में लगता है लेकिन प्रैक्टिस में मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग को सालों से एक ही पैटर्न में चलाते आए हैं। जैसे एक आदत होती है हर फ्री मोमेंट में फोन निकालकर रील स्क्रॉल करने की, वैसे ही एक आदत बन चुकी है हर मोमेंट में या तो पास्ट में या फ्यूचर में रहने की। उस आदत को तोड़ने का पहला स्टेप है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही वो स्ट्रांग होते जाएंगे। इंस्टेड बस उन्हें देखिए जैसे कोई मूवी चल रही हो। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं तो एक डिस्टेंस क्रिएट होता है आप और आपके थॉट्स के बीच, और इसी डिस्टेंस में आपको फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम अपने इमोशंस को चूज करने की, फ्रीडम अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने की। सोचिए, अगर आप किसी की बात से गुस्सा होते हैं तो गुस्सा आपके अंदर अपने आप नहीं आता, वो तब आता है जब आप अपने माइंड के उस थॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये इंसान मुझे इंसल्ट कर रहा है। अगर आप उस थॉट को ऑब्जर्व कर सकें बिना रिएक्ट किए तो गुस्सा आप पर पावर नहीं रख पाएगा। दूसरा बड़ा लेसन जो टोले देते हैं वो है पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट। पेन बॉडी बेसिकली आपके अंदर का वो इमोशनल बैगेज है जो आपने पास्ट में गैदर किया है। जैसे एक बॉक्स में पुराने क्लोथ्स जमा हो जाते हैं, वैसे ही आपके अंदर पुराने दुख, गुस्से और नेगेटिव इमोशंस जमा हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इन इमोशंस को बार बार रीलिव करते हैं। कोई छोटी सी बात होती है और वो हमारे पुराने इमोशंस को ट्रिगर कर देती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके स्कूल में कभी आपको सबके सामने एम्बैरस किया गया था तो आज भी अगर ऑफिस में कोई आपकी छोटी सी गलती पब्लिक में पॉइंट आउट करे तो वो पुराना दुख ट्रिगर हो जाता है। टोले कहते हैं कि इस पेन बॉडी को डिसॉल्व करने का एक ही तरीका है, उसे ऑब्जर्व करना जब वो एक्टिवेट होता है। जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ही कम वो आप पर पावर करेगा। तीसरा लेसन है एक्सेप्टेंस।
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ इंप्रूव ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बेंड करना। क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है कि आप मेंटली उस पल को रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये रिजेक्ट करना ही आपके अंदर स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं मुझे यहां नहीं होना चाहिए था, तो आप अपने मन में रियलिटी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करके आप अपना फोकस इस बात पर ला सकते हैं कि अब मैं इस टाइम का बेस्ट यूज कैसे करूं। हो सकता है आप कोई पॉडकास्ट सुन लें या अपने साथ वाले इंसान से एक अच्छी बात कर लें। टॉले कहते हैं कि जब आप एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने अंदर एक कामनेस डेवलप करते हैं जो हर सिचुएशन में आपको स्टेबल रखती है। और ये कामनेस एक ऐसा स्किल है जो आपके रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। चौथा लेसन जो द पावर ऑफ नाउ हमें देता है वो है डिटैचमेंट फ्रॉम द ईगो। ईगो को हम अक्सर सिर्फ गुरूर समझ लेते हैं, लेकिन टॉले कहते हैं कि ईगो का मतलब है वो फॉल्स आइडेंटिटी जो हमने अपने माइंड में बना रखी है। ये वो मैं है जो अपने काम, अपने पैसों, अपनी पोजीशन या अपने इमेज के साथ चिपक गया है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी इन चीजों से बनाते हो तो आपकी खुशी इन चीजों पर डिपेंड हो जाती है। अगर इनमें से कुछ चला गया तो आप अपने आप को खाली महसूस करते हो। रियल लाइफ में सोचिए, एक इंसान जो अपने काम को अपनी पहचान बना लेता है, जब उसकी जॉब चली जाती है तो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, वो इमोशनली भी टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को मैं इंजीनियर हूं के रूप में डिफाइन किया था। जब वो टाइटल चला गया तो उसको लगता है कि वो खुद ही खत्म हो गया। टॉले कहते हैं कि सच में जीने का मतलब है अपनी असली पहचान को समझना, जो कि आपका अवेयरनेस है, आपके थॉट्स या लेबल्स नहीं। जब आप ये समझ लेते हो तो दुनिया में कोई भी चीज आपसे ले ली जाए, आप फिर भी अपनी शांति बनाए रखते हो। पांचवा लेसन है कॉन्शियस रिलेशनशिप्स। हम अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में दूसरे इंसान से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें कंप्लीट करे, लेकिन जब हम अपनी खुशी को दूसरे के एक्शंस पर डिपेंड कर देते हैं तो वो रिलेशनशिप टेंशन का सोर्स बन जाता है। टॉले कहते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों लोग अपने अंदर से कंप्लीट हों और रिलेशनशिप एक एक्स्ट्रा जॉय का सोर्स बन जाए, नेसेसिटी का नहीं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से इस एक्सपेक्टेशन में रहते हो कि वो हर वक्त आपको समझेगा, आपको खुश रखेगा, आपके हर मूड को मैनेज करेगा। जब वो एक दिन ऐसा नहीं करता तो आप तुरंत हर्ट फील करते हो और आर्ग्यू करते हो। लेकिन अगर आप अपने अंदर से खुद सैटिस्फाइड हो तो आप अपने पार्टनर के मूड स्विंग्स या गलतियों को कामली हैंडल कर पाओगे। छठा लेसन है सरेंडर टू द प्रेजेंट। ये सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी सोच का अननेसेसरी रेजिस्टेंस छोड़ देना है। सोचिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में लॉस हो गया। अगर आप बस ये सोचकर अपने आप को गिल्ट, गुस्से या स्ट्रेस में डालोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप अपने दिमाग का स्पेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए खाली ही नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करके सोचो कि अब इस लॉस को कैसे रिकवर किया जा सकता है, तो आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस सोच पाओगे। टोले कहते हैं कि सरेंडर का एक असर यह होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो। आपके अंदर एक स्टिलनेस आती है जो आपको अपने डिसीजंस में क्लैरिटी देती है, और यही क्लैरिटी ही वो चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाती है। सातवां लेसन है बी द स्पेस फॉर इमोशंस। जब हम गुस्से, दुख या फियर में होते हैं तो हम अक्सर उन इमोशंस के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूं या मैं गुस्से में हूं, लेकिन टोले कहते हैं कि आप अपने इमोशंस नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो उन इमोशंस को फील कर रही है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लो
कि जब भी कोई इमोशन आए तो बस उसे देखो बिना उसके साथ चिपके, तो आप नोटिस करोगे कि वो इमोशन अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मीटिंग में अपने बॉस की बात सुन रहे हो और वो आप पर चिल्लाता है। अक्सर हम या तो तुरंत रिएक्ट करते हैं या अपने अंदर वो गुस्सा स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में अपने अंदर के गुस्से को बस ऑब्जर्व कर लो बिना रिएक्ट किए, तो कुछ मिनट में वो गुस्सा खुद ही कम हो जाएगा। इस तरह आप अननेसेसरी फाइट्स और रिग्रेट से बच जाओगे। 8वां लेसन है माइंड एज अ टूल, नॉट अ मास्टर। टूले कहते हैं कि दिमाग एक पावरफुल टूल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब दिमाग हमारा मालिक बन जाता है। जब आपका माइंड कंटिन्यूअसली सोचता रहता है बिना किसी कंट्रोल के, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। इसलिए प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जब आपको सोचना हो तब माइंड का यूज करो, और जब नहीं तो उसे रेस्ट दो। ये वही चीज है जो मेडिटेशन में होती है। आप माइंड को ऑब्जर्व करते हो बिना उसके हर थॉट में घुस के। अब आखिरी कुछ मिनट आते हैं मोटिवेशनल क्लोजर के लिए, लेकिन उससे पहले एक रियल लाइफ एप्लीकेशन का एग्जाम्पल। सोचिए आप एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आप काम शुरू करते हो, लेकिन 10 मिनट में ही आप या तो किसी पुरानी गलती का सोचने लगते हो, पिछले टेस्ट में फेल क्यों हुआ, या फ्यूचर के आउटकम का, अगर इस बार फेल हो गया तो क्या होगा। रिजल्ट प्रेजेंट में जो पढ़ना था वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पाता। अगर आप द पावर ऑफ नाउ का प्रिंसिपल अप्लाई करो, अपना ध्यान सिर्फ अभी के पल में रखो, तो आपका फोकस बढ़ेगा, एंजाइटी कम होगी और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। अब आता है वो मोमेंट जहां आप इस पूरे मैसेज को एक सेंटेंस में समझ सकते हो। जिंदगी हमेशा अभी हो रही है, पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ एक इमेजिनेशन। अगर आप हर पल को फुल्ली एक्सपीरियंस करोगे तो आप जिंदगी का असली स्वाद चख पाओगे। और यहीं से शुरू होती है वो मोटिवेशनल बात जो आपको आगे ढकेल देगी। सोचिए, अगर कल आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप क्या चाहोगे? क्या आप रिग्रेट में जीना चाहोगे कि काश मैं अपने पल एंजॉय करता, काश मैं अपने रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट होता, काश मैं अपने काम में पूरा दिल लगाता? या आप चाहोगे कि आप हर दिन को इस तरह जी चुके हो जैसे वो आखिरी हो? टोले कहते हैं कि जब आप नाव में जीना शुरू करते हो तो आप अपनी हर छोटी जीत का मजा लेते हो, हर छोटी प्रॉब्लम से सीख लेते हो और हर छोटे मोमेंट में खुशी ढूंढ लेते हो। जिंदगी आपके लिए एक भारी बोझ नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाती है। इसलिए अगला पल आने का इंतजार मत करो, अपनी आंखों में अभी के पल का नूर भरो, अपनी सांस में अभी के पल का सुकून महसूस करो, क्योंकि जब आप अभी को जीना सीख जाते हो तभी आप सच में जीना शुरू करते हो।